नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, उनका शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। तो इनकी हम लोग एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं और उसमें यदि आप जैसे अरावली की पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियों का उद्गम, प्रमुख झीलें, खनिज उद्योग, कृषि की कौन कौन सी खरीफ की फसलें, रबी की है, ऐसी चीजों का शॉर्ट तरीके से यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अपनी एक जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर व्यवस्थित रूप से प्लेलिस्ट बनी हुई, हालांकि सभी वीडियो की है। राजस्थान ज्योग्राफी के लॉन्ग वीडियो की प्लेलिस्ट अलग है, प्रश्नोत्तरी की अलग है, करंट अफेयर की अलग है, शॉर्ट वीडियो की अलग है, सारी चीजों की व्यवस्थित रूप से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाकर के वीडियो है वो देख सकते हैं और एक अच्छे से नोट्स बना करके राजस्थान ज्योग्राफी और जीके से संबंधित आप यदि किसी एग्जाम में अपना बेस्ट पार्ट करना चाहते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। और दूसरा, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, दूसरे जरूरतमंद विद्यार्थियों तक भी इसको जरूर शेयर करें। आज की क्लास में हम लोग 5 to 6 मिनट के इस शॉर्ट वीडियो में राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो जरूर आप इससे जुड़े और बने भी रहें वीडियो के एंड तक, ताकि हम लोग किस तरीके से इन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं या शॉर्ट तरीके से रिविजन करते हैं। तो आप लोग का विदित होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार माइंड में सेव करो, चीजें याद करो, समझ के करो, मैप के अंदर बनाओ कि कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है। जैसे सिरोही में स्थित उस पठार को बनाओ, जरगा से राजसमंद, कुंभलगढ़ से राजसमंद के बीच में जो बोराट का पठार है उसको आप लोग मैप में बनाओ। उससे चीजें आपको लॉन्ग समय के लिए याद होगी और चीजों में समझ विकसित करें। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना इसको समझ के पढ़ोगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो फर्स्ट जो है उड़िया का पठार सिरोही में, उड़िया का पठार सिरोही में ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर ऊंचाई भी पहुंची जाती है इसकी, 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जवाब दोगे गुरु शिखर है। तो उड़िया के पठार और गुरु शिखर में डिफरेंस कितने मीटर का है? 362। जो भी है आप लोग उसमें लिख के याद रख लें, ताकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पठार सिरोही में ही है, आबू का पठार। आबू का पठार सिरोही में, ऊंचाई 1200 मीटर, ऊंचाई 1200 मीटर है। और राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार। तीन ऊंचे पठार आपको याद रख लेने। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, दूसरा बोराट का पठार, तीसरा आबू का पठार है। ऊंचाई 1200 मीटर, यानी इससे 160 मीटर इसकी कम ऊंचाई है। सिरोही जिला इस पठार पर बसा हुआ है। सिरोही जो पर्टिकुलर सिटी वाला पार्ट है वो किसके ऊपर बसा हुआ? जवाब दोगे आबू के पठार पर बसा हुआ है। उसके बाद बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है। इस पठार की ऊंचाई है 1225 मीटर। थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और दो विशेषता दी कि वह कौन सा पठार है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, और उस पठार का सबसे ऊंचा पर्वत जरगा पर्वत है। जरगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर, ये भी भोराट के पठार पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। तो राज्य का दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? जवाब क्या दोगे? भोराट का पठार राज्य का दूसरा ऊंचा पठार है। उसके बाद में जल विभाजन का कार्य करता है। देखो, राजस्थान में सबसे बड़े स्तर पर जल विभाजन का कार्य कौन सी पहाड़ियां करती है? तो जवाब दोगे अरावली की पहाड़ियां। और अरावली की पहाड़ियां ऑप्शन में नहीं, और आपसे प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान में जल विभाजन का कार्य कौन सी पहाड़ियां, कौन सा पर्वत करता है या कौन सा पठार करता है? तो बोराट का पठार। बोराट का पठार साबरमती नदी को भेजता है अरब सागर में और बनास नदी को भेजता है बंगाल की खाड़ी में। वाटर डाइवर्जेंट करने का काम ये करता है। उसके बाद में अगला, लसाडिया का पठार सलूम्बर में स्थित है। लसाडिया का पठार प्रेजेंट में, पहले उदयपुर में था, अब कहाँ पे स्थित है? सलूम्बर में स्थित है। ये जयसमंद झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद की उत्तर और पूर्व में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर पूर्व तक भी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। कहाँ पे स्थित है? जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में है। राज्य का सबसे कटा फटा पठार है, यानी कि जगह जगह से इरोजेड हो चुका है, जगह जगह से ये कट चुका है। तो राज्य का सबसे कटा फटा पठार लसाडिया का पठार है। उसके बाद अगला, मेसा का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? जवाब दोगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर, यानी कि मेसा के पठार पर एक पहाड़ी बसी हुई जिसका नाम चित्रकूट पहाड़ी, और चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ एक दुर्ग है जिसका नाम है
चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा रियासती दुर्ग, लिविंग फोर्ट कौन सा? जवाब दोगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके बाद मानदेसरा का पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। मेसा का पठार और मानदेसरा का पठार, मेसा और मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में, दोनों की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार का नाम कौन सा? जवाब दोगे ऊपरमाल का पठार। यह पठार विंध्याचल पहाड़ियों का भाग है, अरावली का नहीं। अभी तक जो हमने पढ़े, उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ये सब अरावली के भाग है। लेकिन ऊपरमाल का पठार अरावली का भाग नहीं है। यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ियां, एमपी से आने वाली विंध्याचल पहाड़ियों का भाग है। इसी के जस्ट पास में एक है हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में स्थित है, ये भी विंध्याचल पहाड़ियों का ही भाग है। काकणवाड़ी ओब्लिक काकवाड़ी का पठार है, इसका नाम काकणवाड़ी का पठार या काकवाड़ी का पठार अलवर में स्थित है, ये उत्तरी अरावली का भाग है। और उसके बाद में क्राशका का पठार, ये भी अलवर में स्थित है। 9th नंबर का एक और 10th नंबर का पठार याद कर सकते हो, हाड़ौती का पठार। हाड़ावंशी चौहानों ने शासन किया, इसलिए इसका नाम है हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में स्थित है। कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में स्थित है। तो इसी तरीके की शॉर्ट वीडियो के माध्यम से राजस्थान ज्योग्राफी की, यदि आपको और मोर देन जानकारी चाहिए, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, उद्गम, तो इनसे संबंधित प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के आप बहुत सारी चीजें हैं वो देख करके अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप इसी तरीके से अपने चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच बनाने का आप प्रयास करें। और जो आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब लेने का, उसके प्रति आप बड़ी शिद्दत के साथ में मेहनत करें। ईश्वर के पास में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, आपको डेफिनेटली आपका जो टारगेट है अवश्य मिलेगा। उसके लिए आप और हम बार बार मिलते रहेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक यू।